कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होंगी। तो दोस्तों, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। पिछली सारी वीडियो 10-10 क्वेश्चन की मैंने बना रखी है। आज मैं क्वेश्चन जो स्टार्ट करूँगा 131 से स्टार्ट करूँगा और 140 क्वेश्चन तक करवाऊँगा। 10 क्वेश्चन है, आधे आधे घंटे के मैं करवा रहा हूँ ताकि बच्चे करते रहें, आप लोग करते रहें अच्छे तरीके से, जिससे आपको ज़्यादा क्योंकि 1-2-3 घंटे की 4 घंटे की क्या पता एक वीडियो बन जाए और आपका मन देखने का ना करें। तो इसलिए मैं हर रोज़ 10-10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ ताकि आप आधा घंटा या 35 मिनट निकाल करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ठीक है, तो आज हम 131 से 140 क्वेश्चन तक करेंगे, 10 क्वेश्चन। तो देखिए 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला मीट्स ऑन। देखो ये सीधा सी डायरेक्ट्रिक्स आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से ये पैराबोला का है, ये मतलब ये लाइन है। तो ये क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज, जो टेंजेंट है वो ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला मीट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। सीधा इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सीधा याद रखने का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन पे। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ log 2 रेज टू पावर x माइनस 1 log 2 रेज टू पावर x प्लस 3। ठीक है, ये 3 नंबर दे रखे हैं। एक तो log 2 है, एक log 2 रेज टू पावर x माइनस 1 है, एक log 2 रेज टू पावर x प्लस 3 है। आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी सीरीज में दे रखा है ये। देन x इज इक्वल टू, तो हमने x की वैल्यू बतानी है। तो इसका लिए देखिए क्या सॉल्यूशन है। ये अगर AP में हो, देखो अगर AP में हो तो इसके लिए ये मेथड होता है कि B इज इक्वल टू A प्लस बी सी डिवाइड में 2। तो B इक्वल टू क्या होगा, A प्लस सी डिवाइड में 2 होगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गए B की, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस में C की फॉर्म में हो जाएगा। तो 2B इज इक्वल टू A प्लस सी हो गया। अब 2 हो गया तो B की वैल्यू क्या है, log 2 रेज टू पावर x माइनस 1 है, और A की वैल्यू क्या है log 2, और प्लस में log 2 रेज टू पावर x प्लस 3 हो जाएगा। ये C की वैल्यू है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू मैंने ये मान लिया log 2, और log 2 रेज टू पावर x माइनस 1 ये B वैल्यू मान लिया है, और log 2 रेज टू पावर x प्लस 3 है यो C मान लिया है। तो इसी प्रकार से हमने ये लिए हैं यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो कि लोगारिथम में यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ पर भी यूज होगी। जैसे ये 2 है तो इस यहाँ जो वेरिएबल है इसकी पावर हो जाएगी 2 रेज टू पावर x माइनस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू log, यहाँ पर 2 है, फिर ये log 2 रेज टू पावर x प्लस 3 है, तो 2 रेज टू पावर x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए ये 2 रेज टू पावर x है ना, इसको हमने t के इक्वल मान लिया है। तो 2 रेज टू पावर x माइनस 1 का स्केयर है और इसको t के बराबर मान लिया है, तो t स्केयर प्लस 1 माइनस में 2t। तो ठीक है, ये a माइनस बी का स्केयर है, ये फार्मूला होता है, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लिया। तो 2 रेज टू पावर x प्लस 3 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2t, क्योंकि ये t की बराबर मान रखा है। 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम 2t और प्लस 6 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, t स्केयर माइनस में 4t माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस वाई और t प्लस 1, मतलब इसके ये फैक्टर बन जाएंगे इस इक्वेशन के। क्योंकि t की वैल्यू अगर हम 5 रखें और -1 रखें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर बनेगा t माइनस 5 और t प्लस 1 बनेगा। जो मल्टीप्लाई तो हमारे पास -5 आई, और जब उनका ऐड करें तो -4 आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे जब इसके रूट निकाल लेंगे, मतलब t की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से दोनों से, तो t की वैल्यू 5 और t की वैल्यू -1, इसको रिजेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि 2 रेज टू पावर x है t की वैल्यू, तो -1 के बराबर log अप्लाई करेंगे तो log -1 है, यो अनडिफाइंड होता है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू 5 बचा है हमारे पास। t की वैल्यू हमने मान रखी है, तो 2 रेज टू पावर x है, वो 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हम दोनों साइड लोगरिथम अप्लाई कर देंगे।
तो ये x है ये आगे आ जाएगा, मतलब x log 2 आ जाएगा इज इक्वल टू log 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने चाहिए, हमारे से x की वैल्यू पूछ रखी है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 5 और ये log 2 है, ये डिवाइड में आ जाएगा log 2, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 5 टू द बेस 2। ठीक है, log ऑफ 5 टू द बेस 2, तो x की वैल्यू जो आएगी वो log ऑफ 5 टू द बेस 2 आएगी। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अब आप यहाँ से राइट ऑप्शन देख सकते हो, जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, और इसका आंसर क्या है, log ऑफ 5 टू द बेस 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 133। क्या कह रहा है, द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेज, ये इन सेंटर है एक ट्राइंगल का है विद वर्टिसेज, जिसका ट्राइंगल होगा वो सॉरी वर्टिसेज होंगे 1√3 0 0 और 2 0। ठीक है, ये हमारे पास 3 वर्टिसेज दे रखे हैं और इनके कोऑर्डिनेट ये दे रखा है एक्स वाई का, एक्स वाई का, एक्स वाई का। तो बिल्कुल सिंपल है। इन सेंटर का मतलब ये पहले तो ये समझ लो, इन सेंटर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल दे रखी है, ये इसका इन सेंटर है सेंटर में। तो जब हम इस वर्टेक्स से यहाँ पर लेके जाएंगे, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये बाइसेक्ट करके जाएगा इस एंगल को, तो इसको भी बाइसेक्ट करके जाएगा। जब हम सी से कनेक्ट करेंगे इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ, लिख सकते हैं ये ओ इज इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, जब हम इसको सी को और ओ को ज्वाइन करेंगे तो ये बाइसेक्ट करके जाएगा, ऐसे ही ए से ज्वाइन करेंगे तो बाइसेक्ट करके जाएगा। तो ठीक है, तो हमने इन सेंटर निकालना है, वर्टिसेस हमारे को दे रखे हैं इस ट्रायंगल के। तो क्या है, तो इसका जो ये फार्मूला होता है ये होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3। अब आप देख सकते हो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। जैसे x1 प्लस में x2 प्लस में x3, जैसे 1 और 0 1 हो गया और 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 3 डिवाइड में 3 है। फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 है, आप देख सकते हो यहाँ से कि ये y1, ये y2 और ये y3। ठीक है, ये इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा ये √3 डिवाइड में 3। जब हम इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक √3 नीचे बचेगा, तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 1/√3 बचा। ये इसका राइट आंसर हो गया है। तो ये हमारे पास राइट आंसर है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यो हमारा इसका मतलब इन सेंटर है ट्रायंगल का। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 134 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि टेंजेंट एक्स है वो b बाई ए की फॉर्म में है, देन स्क्वायर रूट b प्लस ए ए प्लस बी डिवाइड में a माइनस बी है, प्लस करेंगे हम स्क्वायर रूट a माइनस बी डिवाइड में है a प्लस बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू b बाई ए है, इसका हमने यूज़ करना है स्क्वायर रूट a प्लस बी और डिवाइड में a माइनस बी है, और स्क्वायर रूट a माइनस बी डिवाइड में a प्लस बी है, इनका सम कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 134 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे टेंजेंट एक्स है वो b बाई ए की फॉर्म में दे रखा है। अब आपने इस बात का पता है कि जो टेंजेंट एक्स होता है वो साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स के इक्वल होता है टेंजेंट एक्स। अब यहाँ से पता लगने लग रहा है कि जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू तो b है और कोस एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, a की फॉर्म में है। ठीक है, साइन एक्स भी की वैल्यू आ गया, कोस एक्स की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब हमारे को इसकी वैल्यू पूछ रखी है कि स्क्वायर रूट a प्लस बी डिवाइड में a माइनस बी प्लस में स्क्वायर रूट a माइनस बी डिवाइड में a प्लस बी, ये वैल्यू हमारे को पूछ रखी है। अब देखिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इस स्क्वायर रूट सारे का है तो ऊपरले का ये नोमिनेटर का ये स्क्वायर रूट अलग है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग है। यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा, जो पहला है इसमें तो आ जाएगा स्क्वायर रूट a माइनस बी और सेकेंड वाले में से आ जाएगा स्क्वायर रूट a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा, प्लस का निशान है। अब स्क्वायर रूट a माइनस बी की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट a माइनस बी के साथ करेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, तो b से b कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2a। ठीक है, a प्लस में a 2a और स्क्वायर रूट में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है,
तो उसके बाद क्या है, क्योंकि अब आप सभी ने पता है बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो अंदर वाले की मल्टीप्लाई होती है, तो a माइनस बी और a प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्र माइनस बी स्क्र बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो क्या है, a की वैल्यू कोस a की फॉर्म में है और स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मतलब a की वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर x है और b की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर x है, तो b क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कोस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x, और इस बात का आपने पता है कि स्क्वायर रूट कोस टू x है, इसका फार्मूला होता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, माइनस बीच में आ जाए तो कोस टू x की का फार्मूला हो जाएगा टू कोस एक्स। ठीक है, ए की वैल्यू एक्स कोस एक्स है तो टू कोस एक्स, टू कोस एक्स के रूट में कोस टू एक्स है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इजी था, इस तरीके से करना था। इसका राइट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा, जो सेकंड ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई 4x स्क्र प्लस में 2hxy माइनस में 7y स्क्र इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, जो सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स देन h इज इक्वल टू, देखो इसका राइट आंसर -2 है, बट कैसे होगा इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर ये हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्र प्लस में 2hxy माइनस में 7y स्क्र इज इक्वल टू 0 है, मतलब स्लोप ऑफ का सम करना है, स्लोप का सम करना है और ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप के। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 135 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्र प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्र इज इक्वल टू 0, ये एक जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या है 4x स्क्र प्लस में 2hxy माइनस में 7y स्क्र इज इक्वल टू 0, ये ठीक है। तो इस तरीके से कॉनिक सेक्शन में है ये 4x स्क्र प्लस में 2hxy माइनस में 7y स्क्र इज इक्वल टू 0 है। अब हमने क्या निकालना है, जो सम ऑफ स्लोप निकालना है उसके लिए फार्मूला होता है -2h डिवाइड में b, -2h डिवाइड में b इज इक्वल टू 2h। ठीक है, यहाँ पर तो h है 2h और b की वैल्यू कितनी है, जैसे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या बनेगी -7 बनेगी, तो -7 यहाँ पे नीचे लिख देंगे, तो ये माइनस से माइनस मतलब ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो सम ऑफ स्लोप्स आएंगे वो क्या आएंगे 2h डिवाइड में 7 की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो सॉरी ये आगे प्रोडक्ट में है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप होता है वो क्या होता है a डिवाइड में b की फॉर्म में होता है। तो a की वैल्यू जैसे कंपेयर करेंगे a एक्स स्क्र है तो a की वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 4 आ गया और डिवाइड में b की वैल्यू यहाँ से जैसे हमने कंपेयर करी थी b की वैल्यू -7 आई थी, -7 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे को गिवन है वो क्या दे रखा है कि जो सम ऑफ देयर स्लोप्स हैं और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स है वे इक्वल है, मतलब तो इस तरीके से देखिए, तो जो सम ऑफ स्लोप आया है वो हमारे पास 2h डिवाइड में 7 की फॉर्म में आया है, मैंने उल्टा लिख दिया, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दिया 2h डिवाइड में 7, और प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप आया है वो वैल्यू 4 डिवाइड में -7 आया, 4 डिवाइड में -7, जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 है ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 नंबर पे, तो माइनस बचा यहाँ पे -2 और h यहाँ पे बचा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 आ जाएगी। तो h की वैल्यू इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखी थी, जो हमने इस तरीके से कैलकुलेट करी है। ये जो जनरल फार्मूला है उसको याद रखना है कि जो सम ऑफ स्लोप होगा वो क्या होगा -2h डिवाइड में b, और प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप होगा वो a डिवाइड में b की फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको इक्वल रख दिया, h की वैल्यू हमारे पास -2 आई है। अब हम पुट करते हैं चेक करते हैं हम ऑप्शन को क्या कौन सा हो, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, -2 आंसर है। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच गिव 2 एज द रिमाइंडर। देखो ये क्या करना है कि सम करना है हमने सारी की सारी 3 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर 100 से लेकर के 999 तक चलती है, और ये कह रहा है कि रिमाइंडर है 2 बचना चाहिए। कब बचना चाहिए, व्हेन डिवाइडेड बाई 3, जब हम 3 डिजिट नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे और उस टाइम रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो ऐसी कितनी
संख्याएं होंगी और उनका सम कितना होगा ये हमने कैलकुलेट करना है। इज इक्वल टू देखते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखो 101 जो है 100 देखते हैं तो वहाँ से रिमाइंडर कितना 1 बचता है, तो वो ठीक नहीं है। तो 101 है तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा। जैसे आप देख सकते हो, जैसे 3 या 9 करेंगे, ठीक है, फिर एक रिमाइंडर बचेगा, फिर ये एक नीचे उतर आएगा तो 11 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। बस ये मिल गया हमने। तो क्या करना आगे, 3 3 जोड़ते चलना है। तो ये भी, इसमें भी 2 रिमाइंडर बचेगा, इसमें भी 2 रिमाइंडर बचेगा। आगे 111 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो इसमें कितना 2 रिमाइंडर बचा है। ऐसे करते करते 998 है, इसमें भी 2 रिमाइंडर बचेगा। आप देख सकते हो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 रिमाइंडर बच गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सभी का सम करना है। हमारे से ये क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस बात का पता होना चाहिए कि जो ये नंबर है टोटल, ये कितने हैं टोटल। सबसे पहले तो इस बात का पता होना चाहिए। तो हम ये देखो 10th क्लास का क्वेश्चन है। तो देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, इसका यूज़ करेंगे एन की वैल्यू निकालने के लिए कि ये कितने नंबर है। तो ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन का मतलब है लास्ट टर्म होती है 998, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 101 होती है, एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमने पता नहीं है तो एन माइनस 1 ऐसे कैसा, डी की वैल्यू 3 है क्योंकि सभी का जो डिस्टेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो 3 3 का है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 998 है, ये 101 उधर चला जाएगा तो हमारे पास 897 बचेगा, ठीक है। आप देख सकते हो 998 में से 101 जाएगा तो 897 जाएगा। तो हमारे पास n माइनस 1 इंटू 3 बचेगा, तो ये 3 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में बचेगा तो वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। जब हम हमारे पास क्या बचेगा n माइनस 1, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 निम 27, और ये माइनस का 1 है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो आई हमारे पास वो कितनी आई है, 300 आ गया। इसका मतलब ये जितने भी सारे जितने भी नंबर हैं, ये सारे के सारे कितने हैं, 300 है, ओके। अब हमने जो मेन क्वेश्चन पूछ रखा वो क्या पूछ रखा है कि सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, टू एज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे को क्वेश्चन पूछ रखा है। तो n डिवाइड में 2 और a प्लस में ए एन, ये फार्मूला कब यूज करते हैं, जब हमने फर्स्ट टर्म का भी पता हो और लास्ट टर्म का भी पता हो। तो a प्लस ए एन, एन डिवाइड में 2, ये ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, 300, और डिवाइड में 2, और a की वैल्यू क्या है, 101 है, फर्स्ट टर्म है जो ये 101 आ जाएगी, और a n की वैल्यू लास्ट टर्म है ये 998 आ जाएगी। इनका दोनों का जोड़ करेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, और 9 और 1 10, 1099 हो जाएगा। और यहाँ से 302 पे कैंसिल आउट होने के बाद 150 बचेगा, ठीक है। 150 की और 1099 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,64,850 इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो फर्स्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। हम 137 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना इज इक्वल टू, हमने बताना है कि नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशन बनानी है इन लेटर की जो इस वर्ड के अंदर लिखे, बनाना है इसके अंदर कितनी परमुटेशन बन सकती है डिफरेंट टाइप की, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिफरेंट वर्ड आ गया है, इसमें परमुटेशन बनानी है, डिफरेंट परमुटेशन बनानी है इस नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 6 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। उसके बाद रिपीटेशन भी लगी हुई है, जैसे ये n की और n की 2 रिपीटेशन है, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद है ए, ये 3 बार लगी हुई है रिपीटेशन, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल ये नीचे है, और 2 इंटू 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, सॉरी, यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 है ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 इसका राइट
आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ, यहाँ पे सेम परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द बनाना अगर सेम आ जाता है तो हमारे पास 6 का फैक्टोरियल खुल जाता है, ठीक है। तो हम 6 फैक्टोरियल खोल करके 6 5 4 3 2 1 इन सभी के मल्टीप्लाई करके हम इस यहाँ पे आंसर लिख देते। बट यहाँ पर जो हमारे को पूछा गया नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। जो डिफरेंट जो सेम टाइप के अल्फ़ाबेट है ना, तो वहाँ पे ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो 60 होगा, राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल इजी है। द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन्स ऑफ एन साइड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल बताना है कि जो पॉलीगन का होता है एन साइड्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो देख सकते हो आप, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड में 2। आप देख सकते हो कि भाई अगर हम ये लें कि जो ये हमारे पास ट्राइंगल है इसके अंदर डायगोनल कितने होते हैं, इसके अंदर डायगोनल होते ही नहीं है, ठीक है, डायगोनल होते नहीं है। आप देख सकते हो कि जब 3 साइडों का एक ट्राइंगल बनाएंगे और उसकी जो डायगोनल 0 आ रहे हैं तो इसके अंदर आप रख के देखो मतलब यहाँ 3 आ जाएगा और 3 माइनस 3 डिवाइड में 2। तो क्योंकि 3 साइड है ना, एन साइड की बात करिए यहाँ पे, 3 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइड में 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया, राइट है। तो n मतलब 3 माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा 2, ये कैंसिल आउट 3, यहाँ पे 3 बता रहा है, गलत है ये राइट ये आंसर। तो 3 माइनस में यहाँ पे 2, यहाँ पे मतलब 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3/2, ऐसे कैसे हो सकता है। फ्रैक्शन भी कोई डायगोनल आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। तो 3/2 बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास डायगोनल फ्रैक्शन में थोड़ी आएंगे, सीधा इसमें होल नंबर में आएंगे। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हमारे पास ये होगा। अगर आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक वो ये क्या बोलते हैं इसको, जैसे स्केयर है, स्केयर लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, आप देख सकते हो इनके डायगोनल 2 होते हैं, ठीक है। जो 4 साइड होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल, तो उसके अंदर जो क्वाड्रिलेटर के अंदर 2 डायगोनल होते हैं। चेक करते हैं यहाँ पर, अगर 4 ले लिया मैंने, 4 माइनस में 3 तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 डिवाइड में 2 बचेगा, ठीक है। 4 डिवाइड में 2, तो ये कैंसिल आउट करके 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर जो होगा जो वो ये होगा, और राइट ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट, ठीक है। तो 139 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल्स x माइनस में a का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y माइनस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। एक सर्कल तो ये दे रखा है जिसका सेंटर a मतलब a0 है, यहाँ पर x माइनस ए है ना, और यहाँ y माइनस 0, तो a0 इसका सेंटर होगा और इस सर्कल का जो सेंटर होगा 0, b होगा, ठीक है। इन दोनों की जो रेडियस है वे बिल्कुल सेम है, ठीक है। राइट आंसर दें। देखो मैं इस क्वेश्चन के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको रट लेना थोड़ा सा, मैं उसको बताऊंगा, बाकी इसका सॉल्यूशन भी मैं करवाऊंगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन लेंथी है। अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाए तो आपने उसको किस तरीके से याद रखना है, 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे ऐसे, तो उसको आपने याद रखना है, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, और इसका सॉल्यूशन है वो भी मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो अपना याद रख लेना, कैसे है ये है शॉर्ट ट्रिक हमारे पास कि इफ़ अगर इस तरीके से सर्कल की इक्वेशन दे रखी x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दोनों में सेंटर सेम है, सॉरी रेडियस सेम है, सी स्क्वायर सी टाइप के हैं इसकी रेडियस। द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, जो इसकी लेंथ ऑफ कॉमन कोड होगी, इसने यही क्वेश्चन किया हमारे से, तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड होगी वो स्क्वायर रूट, यहाँ पे 4c स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में यहाँ पर ये a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर, मतलब ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस तरीके से आ जाएगा।
उसके बाद दूसरे टाइप का ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ये, x माइनस में a का स्केयर प्लस में y माइनस b का स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। मतलब इसके सेंटर क्या है, a कोमा b है और यहाँ जो रेडियस है वो c है। दूसरा सर्कल दे रखा है x माइनस b का स्केयर है, ठीक है, और प्लस में y माइनस a का स्केयर है इज इक्वल टू सी स्केयर। इसके सेंटर देखो बी कोमा ए है और ऊपरले वाले के सेंटर क्या है, ए बी है और यहाँ बी ए है, ठीक है, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। अब लेंथ ऑफ कॉमन कोड हमने फाइंड आउट करनी है। स्केयर रूट क्या हो जाएगा, स्केयर रूट 4c स्केयर माइनस में 2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में आएगा। 4c स्केयर माइनस 2 ए स्केयर माइनस बी स्केयर। देखो इसके जो शॉर्ट ट्रिक है अपना इस तरीके से, तो इसने याद कर लियो कि ऐसे इस तरीके से आ जाए तो हमने किस तरीके से याद रखना है, अगर ये इस तरीके से आ जाए तो हमने किस तरीके से याद रखना है। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लेंथ ही है, बाकी मैं वो भी करवाऊँ। देखिए उसका सॉल्यूशन क्या होगा 139 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसका सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्या कह रही है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास ये दो सर्कल की इक्वेशंस दे रखी है, दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड होती है वो क्या होती है, S1 माइनस में S2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड होती है वो क्या होती है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। तो S1 का मतलब क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन है इस सारे को मतलब सी स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, माइनस में S2 का मतलब है जो दूसरी इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं, यो सी स्क्वायर है यो भी उधर चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो S1 माइनस में S2 हमारे पास आ गया है। अब आप देख सकते हो जो x माइनस में a का होल स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2x ए प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर और माइनस में फिर ये एक्स स्क्वायर, ये ऐसे कैसा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2yb, तो ठीक है इस तरीके से खुल जाएगा, और माइनस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो आगे यहाँ से क्या पता लगा, एक्स स्क्वायर है, यो एक्स स्क्वायर जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस सारे के साथ लिख सकते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का ये माइनस माइनस के हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है, और सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या है, ए स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में बी स्क्वायर और प्लस में 2yb इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बचेगा, ठीक है। अब हम x और y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, और ये जो विदाउट मतलब कांस्टेंट वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, बाकी हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस लगा करके, ठीक है। तो देखिए 2 मतलब इन दोनों में से क्या है 2yb, ठीक है, इन 2 कॉमन आ रहा है, वाई बी में से ये यहाँ लिख दिया, और माइनस में 2x है यहाँ पे ये बचेगा, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ये माइनस बी स्क्वायर है ये इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में ये ए प्लस ए स्क्वायर है प्लस का है, ये इधर आके माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं, ये हमने ग्राफ बनाया है, तो जो ग्राफ बनेगा दोनों सर्कल्स का वो इस तरीके से बनेगा, और ठीक है, ये क्योंकि हमारे को पहला तो ये सर्कल दे रखा है, इसके जो सेंटर होंगे वो क्या होंगे, a कोमा 0 की फॉर्म में होंगे, ये सेंटर है, इसके जो सेंटर होंगे वो 0 कोमा b की फॉर्म में होंगे, ठीक है, ये गिवन हमारे को, और दोनों की जो रेडियस होगी वो सी होगी, ठीक है, यहाँ c ये c है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये कॉमन कोड की जो इक्वेशन आई है वो कैसी आई है, ये आई है 2yb माइनस में x है, इसको इधर लिख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो मतलब हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 2yb माइनस में 2x है माइनस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कॉमन कोड की लेंथ इक्वेशन आ गई है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए आर स्क्वायर मतलब ये जो देखो इस बात का भी ध्यान रखना, जो ये कोड होती है किसी सर्कल के अंदर कोई कोड होती है, अगर उसके सेंटर से उसके ऊपर कोई मतलब लाइन खींची जाए तो उसके ऊपर वो एल्टीट्यूड होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब है ये इसके 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है।
तो हाइपोटेन्यूस है मतलब सी स्केयर और ये ए बी का स्केयर और प्लस में ओ बी का स्केयर हो जाएगी, ठीक है, ए बी का स्केयर प्लस में ओ बी का स्केयर। तो सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी का स्केयर प्लस में ओ बी का स्केयर, ठीक है, टू बी वाई, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप जो सी स्केयर है, देखिए टू, देखिए हमारे पास यह इक्वेशन है जो हमने ऊपर कॉमन निकाल ली थी, टू वाई बी माइनस में टू वाई बी माइनस में एक्स ए इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो ये इक्वेशन है इस तरीके से। तो ये देखो हम इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब जब इस बात को नोट रखना है कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है और उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर है और वो पॉइंट भी दे रखा है हमारे को, जैसे जीरो भी दे रखा है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ये है टू वाई बी माइनस में टू एक्स ए और माइनस में बी स्केयर माइनस में ए स्केयर है। ये जो पॉइंट है यो x का पॉइंट है, यो y का पॉइंट है, ये x का पॉइंट इसमें रख देना है और y का पॉइंट b है वो भी इसके अंदर रख देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, टू बी स्केयर मतलब ये y इंटू बी है ना, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, b दे रखी है, तो b इंटू बी कितना हो जाएगा, बी स्केयर माइनस में, और ये कितना हो जाएगा, जैसे बी वाई हो गया माइनस में ए एक्स है और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे जीरो दे रखी है, तो ये a इंटू जीरो हो जाएगा माइनस में बी स्केयर माइनस ए स्केयर, ये दोनों कांस्टेंट है, ये मतलब इस तरह लिखे जाएंगे। तो इसके बाद है स्केयर रूट में टू बी स्केयर, मतलब जो y का कोफिशिएंट है उसका स्केयर करना, x का जो कोफिशिएंट है माइनस टू ए बनेगा कोफिशिएंट, उसका स्केयर कर देना है, ठीक है। तो स्केयर कर दिया हमने। उसके बाद क्या है कि ए स्केयर, देखो आप देख सकते हो इस बात को कि टू बी स्केयर माइनस में जीरो है, तो टू बी स्केयर बचा यहाँ से, यहाँ बी स्केयर माइनस में ए स्केयर बचा है, तो टू बी स्केयर में से बी स्केयर घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का बी स्केयर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्केयर, मतलब ए स्केयर प्लस में बी स्केयर की फॉर्म में आपके पास बचाएगा, और स्केयर रूट फोर बी स्केयर प्लस में फोर ए स्केयर बचा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो फोर जैसे फोर कॉमन लेंगे तो स्केयर रूट ऊपर है तो टू बचेगा, और ये ऊपर खाली ए स्केयर प्लस बी स्केयर है और नीचे स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर बचेगा, तो ये एक कैंसिल आउट होकर के ऊपर बचेगा हमारे पास स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर की फॉर्म में, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे ओ बी का स्केयर है, वो ओ बी का स्केयर किसके इक्वल होता है, सी स्केयर माइनस में ए बी की फॉर्म में होता है, ए बी स्केयर के, क्योंकि हमने ओ बी मतलब निकालना है, निकाल लिया है, तो हमने पूरी लेंथ निकालनी है कोड की जो दोनों सर्कल की कॉमन है, ठीक है। तो ओ बी का निकालो पहले, तो फिर आगे बात करते हैं। ओ बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस में ए बी का स्केयर, तो सी स्केयर माइनस में ए स्केयर प्लस में बी स्केयर डिवाइड में फोर, ठीक है। अभी देख ए बी का स्केयर है, ए बी की वैल्यू ये हमारे पास 1/2 स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जब हम इसका स्केयर करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आएगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, ठीक है। फोर एलसीएम लेंगे तो फोर सी स्केयर हो जाएगा, माइनस में ए स्केयर प्लस बी स्केयर है और फोर की मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे तो फोर ओ बी स्केयर इज इक्वल टू फोर ए सी, फोर सी स्केयर माइनस में ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब आप देख सकते हो जब हमारे पास ये चीज़ लिखी जाएगी और इसका दोनों साइड से स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, टू ओ बी बचेगा और इक्वल टू स्क्वायर रूट फोर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ये माइनस है ये अंदर चला जाएगा। तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड है वो कितनी आई है, जैसे टू ओ बी होगा, सीधी सी बात है, आप फिगर के हिसाब से देख सकते हो, ओ बी की वैल्यू हमने निकाल लिया है और यह पूरी जो लेंथ होगी या लेंथ ऑफ कोड होगी, और दोनों की इस सर्कल की भी और इस सर्कल की भी कॉमन होगी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो स्क्वायर रूट फोर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम चेक करते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, जो सेकंड ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, स्क्वायर रूट फोर सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया था कि ये लेंथ ऑफ कॉमन कोड है, ये इस तरीके से हमने निकालनी है, और इस केस में हमने इस तरीके से निकालने फोर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे आप याद रख सकते हो और इसका लेंथ ही प्रूफ है, तो इस करके आप टाइम सेव करने के लिए आप शॉर्ट तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 140वां क्वेश्चन, वो देखते हैं। देखिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि ये देखो 2021 में भी आया हुआ है, 2021 में भी आया हुआ है, 2021 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है, बस ये चेंज कर रखा है यहाँ से, बिल्कुल सेम है। हमने कोफिशिएंट बताना है x रेज टू पावर 53 इन द एक्सपेंशन ऑफ समेशन एंड रनिंग फ्रॉम 0 से 100 और 100 सी एम एक्स माइनस 3 रेज टू पावर 100 माइनस एम और 2 रेज टू पावर एम इज इक्वल टू, हमने बताना है कि x रेज टू पावर जो 53 है इसका कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा इनमें से। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए हमारे पास जो जनरल एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है वो किस टाइप से होता है, अगर हमारे पास a प्लस में b लिखा हुआ हो उसकी पावर कुछ भी हो n जैसे इसमें दे रखे हैं इज इक्वल टू समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 से लेकर n और n सी आर a रेज टू पावर n माइनस r और b रेज टू पावर r की फॉर्म में होता है। ठीक है, हमारे को गिवन ये है कि समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 से 100 है 100 सी एम और x माइनस 3 रेज टू पावर 100 माइनस एम और 2 रेज टू पावर एम की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखिए n की जो वैल्यू है हाईएस्ट वो कितनी है 100 है, इसमें मतलब इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो n की वैल्यू है जो वो 100 है और यहाँ पे a की वैल्यू जो है a की वैल्यू है वो x माइनस 3 है और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 2 दे रखी है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, n की वैल्यू a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने पता लग गया। अब हम क्योंकि a प्लस बी की फॉर्म में है, a की वैल्यू हमारे पास x माइनस 3 है और b की वैल्यू 2 है, तो इसके अंदर रख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास जब हम x माइनस 3 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा और रेज टू पावर 100 है। तो देखिए जनरल टर्म होती है हमारे पास वो क्या होती है टी आर प्लस 1 इक्वल टू 100 सी आर एक्स रेज टू पावर 100 माइनस आर और माइनस 1 रेज टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पर बी का काम कर गया ना यो, तो माइनस 1 रेज टू पावर आर की फॉर्म में आ गया। अब आप देख सकते हो कि x की पावर यहाँ पे कितनी आई है 100 माइनस आर की फॉर्म में आई है, बट हमारे को पूछा क्या है x रेज टू पावर 53, इसकी कोफिशिएंट पूछा है। तो हम क्या करेंगे कंपेयर करके 100 माइनस आर इज इक्वल टू 53 ये लिख देंगे, 53 दे रखी है। तो r की वैल्यू अगर इधर आ जाए 53 है यो उधर चला जाए तो r की वैल्यू जो हो जाएगी 47 हो जाएगी। तो r की वैल्यू 47 हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे रख देंगे, तो देखिए क्या होगा। तो देखिए हमारे पास r की वैल्यू 47 आई है, तो t 47 प्लस में 1 इज इक्वल टू t 48 इज इक्वल टू 100 c 47। ठीक है, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा ना, तो 48 नंबर टर्म हो जाएगी। तो x रेज टू पावर 100 माइनस में 47 और माइनस 1 रेज टू पावर 47, आप देख सकते हो माइनस की पावर है जो 47 है, मतलब ओड नंबर में है, तो माइनस इसका आंसर मतलब इसके आंसर में हो जाएगा, तो माइनस तो आएगा। तो यहाँ पे क्या है 100 और c 47 है और x रेज टू पावर कितनी है x रेज टू पावर 53 हो जाएगी। ठीक है, तो 100 माइनस में 47 करेंगे तो x रेज टू पावर 53 आ जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 53 है वो इक्वल हो जाएगा माइनस 100 c 47, इसका राइट आंसर होगा जो माइनस 100 c 47 हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास फोर्थ होगा, तो इसका आंसर है माइनस में 100 c 47। थैंक यू दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। 10 क्वेश्चन हैं तो लगभग 39 मिनट के बनेंगे ये, और आप 39 मिनट में आप इनको 10 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे रखा है मैंने, उसमें आप देख सकते हो। और एक ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।